क्या है कि ये नरेंद्र भाई के जो सरेंडर है अदानी जी के सामने, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही कि किस कारण से इतने आसानी से वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके चलते देश को खतरे में उन्होंने डाल दिया। और मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दरमियान बता दूंगा कि देश को किस तरह से खतरे के बादल सामने आ रहे हैं। जितने भी हमारे एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक ओवरचर्स हैं, ये वो सब लोग जो सरकारी तंत्र पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि अदानी जी का बिजनेस ग्रो हो जाए। मैंने आपको इजराइल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के पावर के बारे में बता दिया। ऑस्ट्रेलिया का कोल माइनिंग, बांग्लादेश का पावर, इजराइल के साथ अनेक करारे जो उन्होंने किया। अब बदनामी कैसे हो रही है? फर्स्ट एग्जांपल, केन्या के एयरपोर्ट। केन्या की नई सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया कि ये फर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें घूस दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और यहां तक कि अदानी जी को अरेस्ट करने के लिए इन्होंने जो है पूरी तरह से केन्या में जो है तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कहीं पर भी भारत के अखबार में कोई चर्चा नहीं है। हम तो इकोनॉमिस्ट पढ़ना, इकोनॉमिस्ट एक अंग्रेजी न्यूज मैगजीन है वीकली, हमारी जानकारी उससे आई है। Nobody in India wants to report कि the government of Kenya has cancelled the order of the Adani airport. Nobody. हम उम्मीद करते हैं, मैंने पहले भी लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद जताया कि किसी न किसी दिन भारत के कुछ जो ऑर्गेनाइज मीडिया है उनके दिल बदल जाएंगे और ये आप लोग रिपोर्ट करेंगे। तंजानिया में पोर्ट प्रोजेक्ट जो है बागामोयो, नो रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर। हम अभी बात कर रहे थे हमारे साथी से, मैंने कहा कि कोई यूट्यूब चैनल को बता दो यार, मैं तो कम से कम उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि कवर कर लो, क्योंकि ये देश के हित में है। यूट्यूबर के लिए में हम मजबूर हो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। बट लुक एट इट, केन्या इज कैंसल्ड, तंजानिया इज कैंसल्ड, केन्या एयरपोर्ट, तंजानिया पोर्ट। म्यांमार में एक पोर्ट भी फेल हो गया, म्यांमार का पोर्ट प्रोजेक्ट। श्रीलंका में तो एक जो है राजनीतिक भूचाल वहां जो है आ गई थी, ये अदानी जी के पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के चलते। हम्बटोला के पोर्ट के बारे में सबको जानकारी है, बट नो कवरेज इन द इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया। आप बताओ यार, भारत की बेइज्जती हो रही है और कोई कवरेज नहीं है। हमको बाहरी विदेश के अखबार से पढ़ करके जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से कि यार नरेंद्र तो सरेंडर कर लिया, लेकिन आप लोग तो थोड़ा सा तो यार प्लीज, आई एम नॉट you are brave people, you all have to fill your EMIs, I respect that, you all have to do your job, no seriously, because I also worked in companies and all, but मालिक लोग को यार, if they are just censoring all the news across the world, it is not a good thing। फिर जून 2015 में मोदी जी बांग्लादेश गए। आपको मालूम है कि फिर झारखंड के गोड्डा में जो पावर प्लांट बिठाया गया, आदिवासी के छाती में चढ़ करके जबरदस्ती जमीन लेकर के बर्बाद करके किस तरह से किया गया है। और निशिकांत दुबे का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही महान निशिकांत दुबे जो हमेशा नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड वर्बल डायरिया के पेशेंट है। वर्बल डायरिया मतलब लगातार बोलना, डायरिया है। निशिकांत दुबे इज अ विक्टिम ऑफ वर्बल डायरिया ऑफ पेरिनियल कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज वो कभी ठीक ही नहीं होता है। नॉट फ्लॉक्स मैंने कितने बार बोला है निशिकांत भाई, नॉट फ्लॉक्स ले लो, कुछ ले लो। आप जितने भी कोल माइंस है इस देश में, छत्तीसगढ़, अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी ग्रीन एनर्जी हो, अदानी गैस हो, अदानी ट्रांसपोर्ट, और कोई इंडस्ट्री ग्रुप ही नहीं है, एंड स्टिल यू विल नॉट कवर। देश में कैपिटलिज्म एक अच्छी चीज है, कोई शिकायत नहीं है। रशिया की बर्बादी हो या भारत की बर्बादी क्रोनी कैपिटलिज्म से होगा, और आप लिख के ले लीजिए, और जैसे कुछ पत्रकार बोलते हैं कि लिख के ले लीजिए, 20 साल बाद याद आएगा, पर्स में डाल दीजिए। बट ये बैड फैक्ट है कि देश को बर्बाद करने के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म, और नरेंद्र ने सरेंडर किया इसके चलते।
नौकरी नहीं है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। देयर इज नो बिजनेस एनवायरमेंट इन दिस कंट्री बिकॉज एक ही तो है, सबका मालिक एक है, मोदी जी नहीं। ये गलतफहमी दूर कर लो, सबका मालिक मिस्टर ए है, नॉट मोदी जी। ये गलतफहमी कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर कर लीजिए। दूसरा